अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं और हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है ये कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए बी को सॉल्व करेंगे। -1 2 3 एंड 0, ये हो गया ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स को लिखा तो वो हो गया हमारे पास 1 -3 2 और -5। ठीक है, ये हमने वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ और इसे सॉल्व करते हैं। हो गया -1 इंटू 1 +3 इंटू -3, और फिर आगे चले गए -1 इंटू 2 +3 इंटू -5, नीचे आ गए 2 इंटू 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, +0 लिख लेते हैं और क्या है यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और इसको भी 0 लिख लेते हैं। ये ए बी मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ए बी लिख लिया हमने और इससे सॉल्व करते हैं यहाँ। ये हो गया -1 -9 हो गया, ये हो गया -2 और -3 5 15 हो गया, ये हो गया 15, -15 हो गया, 2 एंड 4 इधर आ गया। नीचे चलते हैं, लिखते हैं ए बी मैट्रिक्स। ये हो गया -10 2 -17 एंड 4। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है ए और बी का। तो ए और बी को लिख के ऊपर ट्रांसपोज लिख देते हैं। और क्या होता है ट्रांसपोज में कि हम कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए 10 और 17 रो की फॉर्म में है, तो क्या करते हैं हम इसे कॉलम में बना देते हैं और 2 और 4 को इस तरीके से लिख लेते हैं बस। तो ये हमारा ए बी ट्रांसपोज निकल आया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हमने अपनी राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसे सॉल्व करना है। उसमें देखिए आप, उसमें हमें बीट का ट्रांसपोज निकालना है पहले और ए का भी, और जब दोनों का ट्रांसपोज निकल जाएगा तब उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी का ट्रांसपोज। जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं रोज को कॉलम में। तो हो जाएगा 1 2 -3 और -5। ये हमारा बी ट्रांसपोज निकल आया। और अब हमारा निकल आता है ए ट्रांसपोज। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहाँ पे। जो हमें वैल्यूज दी गई थी उन्हें हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉलम में। ये देखिए, ये हमारा ए बी ट्रांसपोज निकल आया। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ब्रैकेट लगा लिया और लिख लिया हमने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 1 इंटू -1 +-3 इंटू 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 +0। नीचे चलते हैं 2 इंटू -1 +-5 इंटू 3, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 2 इंटू 2 +0 ब्रैकेट। ठीक है, अब हम आगे लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमारा क्या बना। यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारे पास -1 -9 2, और ये हो गया -2 -3 5 15, और यहाँ आ गया 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और 15 -17 हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं आगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास -10, 2, -17 और 4। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी। ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी। अब देखिए अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो निकली थी वो ये निकली थी ए बी ट्रांसपोज। ये कौन सी थी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू की। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट को इस क्वेश्चन के। इसमें देखिए हमें बी सी ट्रांसपोज को किसके हमने इक्वल देखना है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ठीक है, कि आया ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारी बी सी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं बी की पहले, और ये बी की हो गई। अब हम यहाँ पे करने लगे हैं सी की वैल्यू को पुट। ये देखिए, ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम करेंगे 1 × -2 प्लस 2 × 3, फिर गैप देके 1 × 6 प्लस 2 × -9, नीचे आ जाते हैं -3 × -2 प्लस -5 × 3। ठीक है, आगे चले जाते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे -3 × 6 प्लस -5 × -9। ठीक हो गया, इसे हम ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। यहाँ मैट्रिक्स लगा देते हैं। अब देखिए हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 -18, ये हो जाएगा 6 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। यहाँ हो जाएगा 3 6 18 माइनस साइन के साथ, और 5 9 45 होता है। दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने किया तो ये हो गया हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे हमने किया तो -12, यहाँ -9 और यहाँ 27 आ गया। ठीक है, 18 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ये हमारा BC सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं BC का। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 412 हमारी रो है, इसको हम क्या करते हैं, इसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जो है ये BC ट्रांसपोज निकल आया। ये हमारा सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे जो था C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, C ट्रांसपोज करेंगे, फिर B ट्रांसपोज, फिर जो उनकी वैल्यूज आएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज। सबसे पहले हम C ट्रांसपोज को लिख लेते हैं, जो हमारी वैल्यूज थी उनको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगी हमारे पास C को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के बाद -2 6 3 और -9, ये हमारी हो गई C ट्रांसपोज। अब B की वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो हो जाएगी 1 2 -3 और -5। ठीक हो गया, अब ये हमारा B और C निकल आया ट्रांसपोज। ये C था और ये हमारा आ गया B ट्रांसपोज। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज हो गई। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो यहाँ वैल्यूज ऊपर आई नहीं, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -2 × 1 प्लस 3 × 2। आगे चले जाएंगे तो -2 × -3 प्लस 3 × -5। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, लिखते हैं 6 × 1 प्लस
-9 इंटू 2 और आगे 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5 मैट्रिक्स में लिख लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं दोनों को इकट्ठा। ये हो जाएगा -2 प्लस 3 टू ज़ा 6, यहाँ हो जाएगा +6 और 3 5 ज़ा 15 माइनस आ गया। नीचे देखिए, हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 9 ज़ा 18 माइनस साइन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 18 और 5 9 ज़ा 45 विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा 3 के साथ, माइनस था इसलिए। अब यहाँ पे हम करते हैं C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का क्या निकला। यहाँ पे हमारे पास आ गया जनाब 4, यहाँ आ गया -9, 18 में से 6 गए तो आ जाता है -12 और 27। ठीक है, ये हमारी निकल आई राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। अब आपको देखिए कि हमारी बी ट्रांसपोज ये निकली थी, बी सी ट्रांसपोज जो था हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, और ये हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू निकली है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दीज आर नाउ प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ विद अनदर एक्सरसाइज। टिल देन अल्लाह हाफिज।